हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है हमारा ऑप्शन गायनी की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसी का ही पार्ट है। बेसिकली हमने ओव्यूलेशन डिस्कस कर लिया था, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। तो फीमेल में तो हमने ये देखा था कि जब एक फीमेल एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, उसी टाइम से उसकी जो ओवरीज डेवलप हो रही होती है उनके अंदर ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 14। 14 की एज में जैसे ही एक मेल जो है वो प्यूबर्टी को रीच करता है, प्यूबर्टी को अचीव करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है इस जर्मिनल एपिथेलियम से बेसिकली स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस जर्मिनल एपिथेलियम में या हम बोले जर्म सेल्स में स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियाज जो हैं वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं। और जैसे ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं बेसिकली जो ये स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में एंटर करने से पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं दीज आर 46XY। ओके, 46XY इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है। देन जैसे ही माइटोटिक डिवीजन से ये स्पर्मेटोगोनियाज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी बेसिकली 23X एंड 23Y। ओके, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दो बने हैं, यानी कि जो ये 46XY थे ये 23X एंड 23Y में डिवाइड हो गए हैं। हमने इनको क्या बोला है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। जैसे ही सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा 23X की भी दो कॉपीज बन जाएंगी और 23Y की भी दो कॉपीज बन जाएंगी। अब ये जो चारों सेल्स बनी है बेसिकली ये चारों सेल्स क्या है? स्पर्मेटिड्स।
क्या बोलेंगे हम इनको? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं बेसिकली ये सारे के सारे जो है वो एपिडिडाइमस में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमस में ही जाकर के स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी स्पर्मेटिड्स हैं वो एपिडिडाइमस में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, और एपिडिडाइमस में इनका होता है मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन में बेसिकली इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है डेंस हो जाता है, जो स्पर्म है इसके अंदर हेड, बॉडी, टेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो इसका टेल पार्ट है यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो टेल है बेसिकली हम अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से स्पर्म होता है। तो ये जो है स्पर्म का हेड है, हेड के ऊपर यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, इसलिए इस पार्ट को बोला जाता है एक्रोसोम। और ये जो है ये बॉडी पार्ट है, एंड ये जो है वो टेल पार्ट है। बेसिकली जो हेड होता है वो 5 माइक्रोमीटर साइज का होता है, ये वाला पार्ट, एंड जो ये टेल वाला पार्ट है ये 50 माइक्रोमीटर साइज का होता है। बेसिकली ये जो टेल पार्ट होता है वो इस स्पर्म को मूवमेंट देने का काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लोकोमोशन का काम करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इससे फीमेल जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सर्वाइव करवाने में हेल्प करता है, इसको मूवमेंट देने में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सीमन हेल्प करता है और इसको नरिशमेंट देने का काम करता है, क्योंकि ये जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इसमें आते हैं ये सारे के सारे, और ये जो टेल है बेसिकली ये जो टेल है वो इसको 1 to 3 mm पर 1 मिनट मूवमेंट देता है। यानी कि जो टेल है इस स्पर्म को 1 से 3 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से मूवमेंट कैरी करवाता है। ठीक है, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हमने देखा कि जो मेल्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर प्यूबर्टी से चेंजेस आना शुरू होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, वॉइस हैवी होना शुरू हो जाएगी, जो बियर्ड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, प्यूबिक एरिया में एक्सिलरी एरियाज में हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी टाइम पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसकी जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो स्पर्मेटोगोनियाज बनाना स्टार्ट कर देगी। स्पर्मेटोगोनियाज में पहले होते हैं माइटोटिक डिवीजन्स, माइटोटिक डिवीजन से ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेसिकली 23X एंड 23Y होते हैं, एंड इनमें क्रोमोसोम जो है वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं। देन इनमें अगेन सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में इन्हीं सेल्स की रेप्लिकाज बनती है और ये 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाती है, 23X एंड 23Y, 23Y।
नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। लेकिन ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एपिडिडाइमस में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, जहाँ पर इनका मैचुरेशन होता है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद में हेड, बॉडी एंड टेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक्रोसोम डेवलप हो जाता है, इसका साइज ग्रोथ करता है, इसका न्यूक्लियस डेंस हो जाता है, बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में एक मेच्योर स्पर्म जो है वो हमें अचीव होता है। अब ये जो मेच्योर स्पर्म है वो किसी भी एग को फर्टिलाइज्ड कर सकता है। इस स्पर्म के साइज़ की बात करें तो इसका जो हेड है वो 5 mm का होता है, माइक्रोमीटर का होता है, और इसकी जो टेल है वो 50 माइक्रोमीटर की होती है, और इसकी जो टेल है वो इसको 1 to 3 mm पर 1 मिनट के हिसाब से इसको मूवमेंट देती है। इसके साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और अगर वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।